पाकिस्तान में सिगरेट की कीमतों में इजाफा, सिर्फ माली फ़ायदा या सिगरेट नोशी के रुझान में कमी भी मुमकिन। मुझे तो सिगरेट छोड़े हुए कई साल हो गए। मेरी राय में तो इनकी कीमत 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक ऐसे सारिफ का ख्याल है जो हाल ही में पाकिस्तान में सिगरेट की कीमतों में होने वाले इजाफे पर ना सिर्फ खुश हैं बल्कि इसकी कीमत में मज़ीद इजाफे के ख्वाहिशमंद भी। तिब्बी माहिरीन यकीनन इनकी राय से मुत्तफिक होंगे। ताहम दूसरी जानिब एक तबका ऐसा भी है जो सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली हद तक इजाफे पर परेशान दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के बाद जहां एक जानिब 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का वादा किया तो वहीं सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में सिगरेट ब्रांड्स की कीमतों में तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। ये इजाफा किस कदर गैर मामूली है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक ब्रांड के सिगरेट की कीमत चंद रोज़ पहले अगर 250 रुपये थी तो आज ये 500 रुपये तक जा पहुंची है। इस पेशे रफ्त के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे और मीम्स सामने आए। किसी ने सिगरेट का ब्रांड बदलने का मशवरा दिया तो किसी ने सिगरेट पीने के औकातकार मखसूस करने का। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि सिगरेट महंगे होने से अब मुल्क में तंबाकू नोशी का मज़र सेहत रुझान कम होने में मदद मिलेगी। मगर हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया और क्या जैसा कि चंद सारिफीन सोच रहे हैं, क्या इस फैसले से लोगों को सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने की तहरीक मिलेगी? हुकूमत के इस फैसले का मकसद सिगरेट इंडस्ट्री से हासिल होने वाले टैक्स में इजाफा करना और मजमूई आमदन को बढ़ाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तंबाकू इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनियों पाकिस्तान टोबैको कंपनी और फिलिप मॉरिस का मानना है कि ये फैसला हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अब गैर कानूनी तंबाकू इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा जो हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करती। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी और फिलिप मॉरिस तंबाकू इंडस्ट्री से हुकूमत को हासिल होने वाले टैक्सेस का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी के तर्जुमान मदीह पाशा के मुताबिक मुल्क में सालाना तकरीबन 82 अरब सिगरेट्स फरोख्त होती हैं, जिससे हुकूमत को सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में सालाना 148 अरब रुपए से ज़्यादा आमदन होती है। ताहम उनका कहना है कि मुल्क में तकरीबन 200 ब्रांड्स गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होते हैं जो हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करते और उनकी कीमत भी हुकूमती नर्ख से कम होती है। उनके मुताबिक हालिया फैसले से तंबाकू नोश सस्ते और गैर कानूनी सिगरेट की जानिब रागिब होंगे, जिससे हुकूमत को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। ताहम फिलिप मॉरिस ने अभी तक नई कीमतों का ऐलान नहीं किया। फिलिप मॉरिस कंपनी की जानिब से भी एक आलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 2019 से 2021 तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 26% इजाफा किया गया, जबकि हालिया माली साल में पहले ही FED 25% तक बढ़ाई जा चुकी थी, जिसके बाद मजमूई तौर पर FED में 150% इजाफा किया गया, जो सारिफीन के लिए कीमतों में 250% इजाफे की वजह बनेगा। फिलिप मॉरिस के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत को इस फैसले से नुकसान होगा क्योंकि सारिफीन सस्ते ब्रांड्स की जानिब जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सिगरेट की एक डब्बी की कम अज़ कम कीमत 108 रुपये तय की गई है। पाकिस्तान की तंबाकू इंडस्ट्री से मुंसलिक एक अहम ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करते हुए कहा, इस हुकूमती कीमत के बावजूद पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स अब भी फरोख्त हो रहे हैं जो 40 और 50 रुपये में दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तान टोबैको कंपनी के तर्जुमान मदीह पाशा का कहना है कि सिगरेट की गैर कानूनी फ़रोख्त से हुकूमत को तकरीबन 77 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा।